करती हूँ कि इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि जनपद जौनपुर में पिछड़ापन दूर करने एवं बेरोजगारी के निराकरण हेतु जनपद में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करी जाए। अध्यक्ष जी, जनपद जौनपुर शिराज़े हिंद के नाम से मशहूर रहा और यहाँ का जो इत्र है वो पूरे देश में मशहूर रहा। अध्यक्ष जी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री एमएसएमई की रिपोर्ट है उसके हिसाब से जौनपुर जनपद में 35 लाख की आबादी में अभी तक अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया में लोगों के आप लगाओ ठीक तरीके से। इंडस्ट्रियल एरिया में अगर हम डेली वेजेस पे काम करने वाले लोगों की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2000 लोग हैं जिन्हें नौकरियां मिली हैं। और अगर हम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात करें तो वहाँ पे जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है उससे बताता है कि 8000 लोग हैं जिन्हें रोजगार मिला। अध्यक्ष जी, अभी तक लार्ज स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के नाम पे कुछ भी नहीं। मडियाओं विधानसभा में एक बुलंद दरी के लिए प्रोत्साहन दिया गया है काम को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो वहाँ पे भी अभी एक्सपोर्ट के नाम पर कुछ भी नहीं है। और रीजंस जो आए हैं एमएसएमई के डेटा में कि जनपद में अभी तक औद्योगिक विकास क्यों नहीं हो पाया है, तो उसमें 2 कारण आ रहे हैं। एक तो बिजली की समस्या है, साथ ही साथ जो प्रशिक्षित श्रमिक हैं उनकी कमी है। तो अध्यक्ष जी, मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि ऊर्जा मंत्री जी भी यहाँ हैं, श्रम एवं सेवा योजन मंत्री जी भी यहाँ हैं। अगर मेरे जनपद में 2 विभागों का प्रॉपर समन्वय हो जाए और इंटीग्रेटेड वे में काम किया जाए तो जो ये पलायन हो रहा है, लोग दूसरे स्टेट्स में जाने को और दूसरे देश में जाने को मजबूर हैं, क्योंकि आपका ही डेटा बताता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष में 30 लाख लोग हैं जो प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में चले गए हैं। तो इसको गंभीरता से लेते हुए लोगों को रोजगार वहीं दिलवाएं ताकि लोग अपने घर में रह जाएं। महीनों में वहाँ पे जब अध्यक्ष जी हम जाते हैं तो कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे महिलाएं हैं, उनके पुरुष सब बाहर गए हैं, उनके बेटे, उनके पिता, उनके पति। तो वहाँ पे जब हम बैठते हैं और बातचीत करते हैं तो कई सारी महिलाएं तो उनके आंखें भर आती हैं, रोती हैं। तो उनकी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगी कि महीनों में कभी कभी तो घर आते हैं, ना जाने किस घड़ी किस पहर खाते हैं। ये सत्ता की बेरुखी समझो या मजबूरी, वरना कौन अपना घर छोड़ दूसरे शहर जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। सुबह बेरोजगारी दूर करने हेतु सतारिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा जौनपुर के अंतर्गत अधिग्रहित 508 एकड़ में अवस्थापना सुविधाओं सहित औद्योगिक भूखंडों का विकास किया गया है। वर्तमान में 443 जवाब सुन लीजिए आवंटित औद्योगिक भूखंडों के सापेक्ष लगभग 262 भूखंडों पर इकाइयां क्रियाशील हैं। प्राधिकरण क्षेत्र की प्रमुख प्रतिष्ठित इकाई मैसेज वरुण बेवरेज लिमिटेड, मैसेज HIL लिमिटेड, हॉकिंस कुकर्स लिमिटेड, मैसेज सिद्धार्थ रोलिंग एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, मैसेज अमित ऑयल लिमिटेड, मैसेज PCIO, मैसेज कलर क्रोम, मैसेज मॉडर्न फोम, मैसेज RK प्रिंट एवं पैक, मैसेज गणेश लक्ष्मी सीमेंट आदि प्रमुख औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं। निकट भविष्य में कटरिया पाइप्स, मैसेज एपेक्स पेट्रोकेस इंडस्ट्री एवं कॉमन बायोमेडिकल वेस्टर्न ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी की इकाई शीघ्र क्रियाशील होने की संभावना है। उक्त इकाइयों में लगभग 5000 रोजगार सृजित हैं। अवशेष भूखंडों पर इकाइयों की स्थापना के उपरांत और रोजगार सृजन की संभावनाएं उत्पन्न होंगी। उक्त के अतिरिक्त सीडा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकारी बोर्ड के निर्देशानुसार तहसील शाहगंज जिला जौनपुर के अंतर्गत औद्योगिक विकास हेतु 1000 एकड़ भूमि अर्जित किए जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं, जिसके संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी सीडा द्वारा जौनपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर भदोई से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर औद्योगिक क्षेत्र सिघवन स्थापित किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 48.01 एकड़ है। औद्योगिक क्षेत्र में 52 औद्योगिक एवं 17 व्यावसायिक भूखंड हैं, जिसमें से 48 औद्योगिक भूखंड आवंटित है जिस पर इकाइयां संचालित हो रही हैं।
औद्योगिक क्षेत्र सिंगरौली में मुख्यतः कालीन उद्योग से संबंधित सीमेंट, स्टील, फैब्रिकेशन, मिनरल वाटर और खाद्य उत्पादनों से संबंधित इकाइयाँ स्थापित है, जिनके द्वारा रुपये 7,762.11 लाख का निवेश हुआ है। और माननीय इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जौनपुर के सभी उद्योगों को पर्याप्त बिजली भी सुनिश्चित की जा रही है। इसलिए मेरा माननीय सदस्य से ये आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लेना चाहें वापस ले लें। अब वापस ले रहे हैं? आया है, अपनी तरफ से कुछ बोला नहीं है। वो अगर भी मंत्री सरकार जी ये देगी। कह रहे हैं तो मतलब ये डेटा में गड़बड़ी है। अब वापस ले रहे हैं? अरे सरकार बरामद करिए। सरकार के संज्ञान में आ गया, हाँ ठीक, वापस ले लें। वापस ले लिया। चलिए ये वापस ले लिया, विलोपित हुआ। श्री बाबूलाल फिर आ गए। जी, मालभर संकल्प के द्वारा सदन को अवगत कराना है। इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद आगरा के विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में राजस्थान सीमा से लगे हुए 60-76 गांवों में किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु फतेहपुर सीकरी लाजवा से निकलने वाली मरोड़ी माइनर का विस्तार और चौड़ीकरण कराया जाए। मान्यवर राजस्थान सीमा से लगे हुए 60-70 गांव हैं और वहाँ सिंचाई की बहुत बड़ी दिक्कत है। मैंने कई दफे हाउस में भी उठाया, माननीय मंत्री जी से भी मिला, मगर 2 साल में मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको कैसे भी करके किसानों के हित में पानी की व्यवस्था करा दे और उसका विस्तार माइनर को बढ़ा करके मुश्किल से जब 5-6 किलोमीटर माइनर बढ़ेगी और आपका आशीर्वाद से पूरी जिंदगी भर बच्चों का 60-70 गांवों के आपके बहुत बहुत आभारी होंगे और इस सदन के बहुत आभारी होंगे। हम तो मर जाएंगे कोई बात नहीं, मगर जिंदगी भर जनता सराहना करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमारे यहाँ नहर की व्यवस्था हुई। मेरा आपसे अनुरोध है, अधिकारी यहाँ के मानवर में कहना चाहूँगा, बड़े दुख के साथ मैंने पिछली दफा सदन में उठाया, आपकी पीठ पे बैठे हुए सर कैसे भी अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, ये अभी जो माननीय बाबूलाल जी ने जो विषय उठाया है मान्यवर, इसका हम परीक्षण करवा लेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि इनकी मंशा पूरी हो जाए। पानी की कैसे देंगे मान्यवर, ये हमारे ऊपर छोड़ दें, सरकार के ऊपर छोड़ दें, लेकिन हम इसका परीक्षण जरूर करवाएंगे और हम इनसे कहेंगे कि संकल्प वापस ले लो, ये आश्वासन बन गया तुम्हारा, ठीक है? आपके विषय वापस लेते हैं, परीक्षण करवाएंगे। बढ़िया हुआ है। धन्यवाद। श्री आशुतोष शुक्ला 10, मत संख्या कौन सा है? 16-10। आशुतोष जी नहीं है, इसको विलोपित करें। 11 श्री प्रभात कुमार वर्मा नहीं है, इसको विलोपित करें। श्री आशुतोष शुक्ल फिर नहीं है, इसको विलोपित करें। डॉक्टर रागिनी। अनुज्ञा से इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अध्यक्ष जी, इस संकल्प अध्यक्ष जी, अभी मैं डेटा पढ़ रही थी जो फीमेल फीटिसाइड की बात है, भ्रूण हत्या की बात है, और उत्तर प्रदेश बड़ी शर्मसार करती है बात कि हम लोग उसमें सबसे आगे हैं। जो 6 प्रदेश हैं, नहीं सर आप डेटा पढ़ लीजिएगा, मैं आपको अभी टेबल भी करा देती हूँ वो डेटा। और अध्यक्ष जी, आज भी जो बच्चियाँ हैं, जगह जगह पर जो टेस्ट हो रहे हैं और लोग नहीं चाहते हैं, उसका शायद एक कारण ये भी है। और देश, उस समय भी कहा था और आज फिर से कहती हूँ कि चाहे वो देश हो या प्रदेश हो, उसका सर्वांगीण विकास तभी हो पाएगा जब आधी आबादी को वो अवसर मिलेगा जो अवसर उन्हें नहीं मिला है। और आज इस संकल्प के माध्यम से उस अवसर के लिए मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। और जिस तरीके से सर, अभी तो मैं उसको पूरा भी नहीं मानती कि पार्लियामेंट में हमें अवसर मिला है, क्योंकि जिस दिन पक्की तरीके से ये हो जाएगा कि हम लोग आ गए हैं और हमें अभी तो खाली आसपास। सर अभी कितने लोग आए हैं, हमारा प्रतिशत तो देख लीजिए। आधी आबादी होने के बावजूद भी अगर हमारा प्रतिशत इस विधानसभा में 403 विधायकों में सिर्फ 9% है, तो यही दर्शाता है कि हम कितने आ गए हैं।
और साथ ही साथ अगर बात- प्रदेश में नहीं, अशोक। बच्चियों को फीमेल फीटिसाइड हो रहा है तो ये भी दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं उसका कारण यही है। और अगर हम चाहते हैं, और अगर हम बात करें मेल फीमेल रेशियो की, तो सर 2 टाइप के रेशियो है, कम तो है ही है। 1000 के कंपैरिजन में अगर महिलाओं को देखें या बच्चियों को देखें तो 913 है, लेकिन चलिए। नीति आयोग ने तो जो रिसर्च की उसमें बताता है कि सिर्फ और सिर्फ 896 आ गए हम लोग, तो हम तो उससे भी कम हो गए हैं। तो धन्यवाद। अध्यक्ष जी, ऐसा ना हो कि बहुत देरी हो जाए, नहीं, कोई देर तो मैं नहीं फिर होगी। से ये कहना चाहूंगी कि रिजर्वेशन, विद इन रिजर्वेशन को करते हुए महिलाओं को सरकारी नौकरियों में, साथ ही साथ क्योंकि अब तो ओके, धन्यवाद। पीपीपी मॉडल चलने लगा Thank है, you। आउटसोर्सिंग होने लगी है, उसमें भी 33% का आरक्षण सुनिश्चित किया है। थैंक यू डॉक्टर रागिनी। माननीय मंत्री जी कुछ बोलेंगे? मान्यवर, जब आरक्षण का बिल आया था केंद्र में तो विरोध किसने किया था? मान्य पूरे देश ने देखा था। किसने किया था बताइए? पार्लियामेंट में जब बिल आया था आरक्षण का, किसने किया था उसको बताइए? फाड़ा गया था मान्यवर, उसको छीन छीन के फाड़ा गया, छीन छीन के फाड़ा गया। अरे माननीय गिरीश जी, मैं पूछ रहा हूँ किसने किया था बताइए ना, उन्हीं से पूछ लीजिए, आप क्यों बोल रहे हो? चलिए माननीय मंत्री जी। ये बहुत पढ़ती लिखती है ये विधायक जी, सुनिए। ये काफी इनका अध्ययन भी बहुत है और ये अध्ययन के आधार के ऊपर काफी अच्छा तरीके से बोलती है यहाँ, लेकिन इनको ये मालूम होगा तभी ये बोल नहीं रही कि उसका आरक्षण का बिल फाड़ा किसने था। तो ये लाइब्रेरी में था कि नहीं था? अगर ये तब आ जाता तो आपको आज की जरूरत नहीं पड़ती। धन्यवाद। वापस ले रहे हैं? वापस ले। वापस क्यों दिलवा रहे हैं आप लोग? प्रश्न ये है कि आपकी सरकार वापस दिलवा रही है तो अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए, जिन्होंने फाड़ा उन्होंने फाड़ा, आप तो समर्थन दे दीजिए, आप तो दे दीजिए। हक देखिए, मिलता, हक इतने सालों से नहीं इन्हें मिला। इस बात का स्वागत करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने इतनी पुरानी मांग को अलग से पार्लियामेंट का सत्र बुलाकर असेंबली और पार्लियामेंट में 33% का रिजर्वेशन कर दिया माननीय, उसका एक दफे भी धन्यवाद नहीं दिया। और ये नया भी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पीडीए के अभी इसमें आगे प्रश्न ये है कि जो मैंने डॉक्टर रागिनी को सुना, मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिस प्रकार से महिलाओं के आरक्षण के संदर्भ में केंद्र सरकार के द्वारा किए गए निर्णय के संबंध में हमको जानकारी दी है, उससे उस आलोक में प्रश्न यह है कि सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं का 33% आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया